आज का क्या क्लास है? 28 मई 1968। बच्चों को आत्माभिमानी होकर के बैठना है। इसको कहा जाता है मन मना भव। कैसे? आत्माभिमानी होकर के बैठेंगे तो मन मना भाव कैसे हो जाएंगे? तो बाप के मन में तो बच्चों के मन में कैसे हो जाएगा? बाप है ही असोचता, निसंकल्प, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बच्चे अगर बिंदु स्टेज में टिके होंगे, विचार की याद में टिके होंगे, तो कैसे मन मना भव होंगे। साथ है अपन को आत्मा समझ करके बैठो। देह सहित जो भी है, चाहे अपनी देह है, चाहे संबंधियों की देह है, मित्रों की देह है, देह के पदार्थ हैं, उन सभी को भूलो। देह आत्मा याद है। हम सभी आत्मा आत्मा बदस भाई भाई। तुम लोग भाई जीवन का महत्व भी मनाते हो। दिन मुकर्रर होता है, आप कुछ भी समझते नहीं। अभी भाई भाई का तो बाप बैठ समझाते। दीपावली के बाद भाई जो जाती है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाते हैं। आत्मा सभी ब्रदर्स हुए ना, सभी ब्रदर्स को वापस जाना है। और सभी जब भाई भाई बनते हैं तो फिर कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा वातावरण चल नहीं सकता। उल्टा पुल्टा वातावरण चलते ही है देह भाग में आने से। आत्मा आत्मा भाइयों का तो लेवल होता है ना। जो भाई सतयुग में आकर के देवता पद पाते, तो उन देवताओं में कितना प्यार होना चाहिए। बाप ने समझाया है, भाई बहन के रूप में भी देखा गया, क्रिमिनल आई छोड़ती नहीं है, माया का थप्पड़ लग जाता है। इसलिए बाबा ने फिर और ऊंची चोटी बताई कि एक दो को आपस में भाई भाई समझो, क्योंकि हम आत्माओं को अभी बाप के घर वापस जाना है। अपन को भाई भाई समझने से कोई भी प्रकार का विरोध आदि सब निकल जाता है। तुम अपन को भाई भाई समझ करके पुरुषार्थ करते हो। एक बात को याद करना है, दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते हैं कि हम भाई भाई हैं। और इस शरीर से पाठ बजाए रहे हैं। अभी बाप ने कहा है पावन बन करके वापस जाना है। और जो भी देह के संबंध है उनको देखते हुए, उनके साथ में रहते हुए भी
सभी को भूलना है, बुद्धियों को। तो स्मृति की बात में पहले है फर्स्ट आत्मा, पीछे शरीर। घर में रहते हुए भी भाई भाई समझना है। वो एक्टर्स होते हैं, नाटक में पार्ट बजाने जाते हैं, तो कपड़े आदि बदलते हैं ना। तुमको तो ये सारे शरीर बदलने हैं। इस रंगमंच पर तुम कितने शरीर बदलते हो? तुम सभी भाई भाई ठहरे, एक दिन की तो बात नहीं, परंतु भाई भाई बनने में टाइम लग जाता है। अपन को आत्मा समझ, भाई भाई समझ, बाप को याद करो तो सारे विकल्प विनाश। आत्मा आत्मा भाई भाई का आपस में कोई भी हिसाब किताब नहीं लेना चाहिए। पुराना हिसाब किताब सब चुकती। पुरानी दुनिया में जो भी कर्म भोग का हिसाब किताब है वो सब चुकती हो जाएगी। तुम सभी भाई भाई आत्मा समझने के कोई साथ से सतोपदान बनते हो। अभी टाइम तो बहुत नहीं है, टाइम बहुत ही थोड़ा है और प्रैक्टिस बहुत ही करनी है। समझो कोई बहुत टाइम भी दे, परंतु अभी की अवस्था में शरीर छोड़ने से बहुत उत्तम जन्म तो नहीं मिलेगा। उत्तम जन्म पाने के लिए ही मनुष्य पुण्य आदि करते हैं। धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाते हैं कि भगवान हमको इसका बजा देगा। ये समझने की सहज बातें हैं। ईश्वर अर्थ गरीबों को दान करते हैं। ईश्वर अर्थ क्यों करते हैं? क्योंकि आखिरी में ईश्वर ही आकर के सबसे लेते हैं और तो कोई है नहीं गरीब जो श्रेष्ठ हो। गरीबों को दान देते हैं, नाम रखते हैं ईश्वर का। कहते हैं श्री कृष्ण अर्पण, कृष्ण को भगवान समझ लिया, श्री कृष्ण शरणम। अब है तो ये रंग ना। तो देखो वह लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, परंतु कृष्णार्पणम ये कहना ही रंग हो जाता है। क्योंकि हिसाब किताब तो सभी शिव बाबा देते हैं। राम कृष्ण की आत्माएं तो खुद ही हिसाब किताब में बंधी रहती है। श्री कृष्ण तो पुनर्जन्म लेने वाला है। जो अच्छा काम करते हैं ईश्वर के अर्थ, तो उनकी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। किसकी बुद्धि जाती है? जो अपन को आपस में बाप आत्मा भाई भाई समझते। एक शरीर होता है,
आंखों से देखने वाली, काम करने वाली आत्मा होती है। कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा तो नहीं कहा जा सकता। महान आत्मा कहेंगे, पुण्य आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो पाप परमात्मा कहे ना। पाप आत्मा क्यों कहते हैं? वो लोग फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, उन पर कोई लेप क्षेप नहीं चलता है। परमात्मा सर्वव्यापी है तो देखो अनेक मत हैं। माथा को पत्थर बनाए लिए, बाप कहते हैं, मुझे बुलाते हैं कि हे परमात्मा आओ, तो मैं सर्वव्यापी कैसे हूँगा? सर्वव्यापी हूँ तो बुलाने की क्या जरूरत? कितना रंग अक्षर है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है तो कुत्ते बिल्ले में भी परमात्मा है। अब कुत्ते बिल्ले को पतित पावन कहें क्या? कितना मुझारा हो गया। सारा सूत मुझा हुआ है, इतना मुझा हुआ ज्ञान का सूत है जो भगवान बाप के सिवाय कोई सुलझा नहीं सकता। बाप आकर के भक्ति का राज समझाते हैं। संगम में ही बाप आते हैं और भक्ति की बातों को ज्ञान मार्ग से टैली करके बताते हैं। ये काम बाप के सिवा और कोई कर न सके। रचयिता और रचना को कोई भी जानते ही नहीं है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। आगे ऋषि मुनि फिर भी तत्वप्रधान थे, उनको घर बार से वैराग्य आता था। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही है ऐसा। उनको जंगल में ही मजा आता है। कुंभ आदि के मेले पर कितने नागे आदि जाते हैं। बाप कहते हैं सन्यासी गुरु और लोग आदि को समझने समझाने में अभी अजन बहुत देरी है। जब इन साधुओं को ज्ञान देंगे तो बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगी। ये बड़े बड़े साधु सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी जीवित हो जाएगी। फिर उनके शिष्य बिगड़ जाएंगे। कहेंगे क्या जन्म जन्मांतर तुम हमको झूठी बातें सुनाते आए? क्योंकि ये है नंबर 1 भूल। एक भूल है बाप कहते हैं ये बड़ी सी बड़ी भूल है। तो भूल के कारण भक्ति मार्ग में कोई का भी कल्याण नहीं होता है। कल्याणकारी मनुष्य होते ही है सत्युग में। अभी तो सब एक दूसरे का कल्याण करते रहते हैं। 28 मई 1968 की वाणी का दूसरा पेज।
कल्याण करने वाले लोग होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते हैं कल्याणकारी। समझने की बात है, ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज कहो, पाठशाला कहो, और जो भी सत्संग है उनको पाठशाला नहीं कहेंगे, क्योंकि पाठशाला में तो अहम ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ का अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण जैसा बनना, मनुष्य को देवता बनाना। भक्ति मार्ग में यह भी सत्यनारायण की कथा सुनती है, नर से नारायण बनने की कथा है। वो कथा कब किसने सुनाई थी? बाप ने नॉलेज दी थी। इनको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरानी बात है, अभी तुम बच्चे समझते हो। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, और गीता गाई थी भगवान ने। भगवान है ऊंच से ऊंच, भगवान आकर के ऊंच से ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। भारतवासी अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को, कर्म को भूल गए। सतयुग में तो पवित्र गृहस्थाश्रम था, कलयुग में आकर सब अपवित्र बन पड़े। अभी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, हे सीताओं के भगवान, हम भक्त हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। इन बेचारे भक्तों को ये भी पता नहीं है, तो देवताओं के आगे गाते रहते, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, हम भिखारी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उन देवताओं से जाकर के भिक्षा मांगते। अभी वो तो जड़ चित्र है, वो क्या भिक्षा देंगे? जड़ चित्र यादगार बने हुए हैं। जबकि भगवान इस धरती पर आते हैं तो जरूर चैतन्य होना चाहिए। अभी तो तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी इस युग पर ही तुम यह बनते हो। त्रेता द्वापर कलयुग में क्या होता है ये जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो हिस्से नहीं जानेंगे। अगर मनुष्य होकर भी नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर है। ये आसुरी रावण राज्य है ना, ये बात भी कोई समझते नहीं है कि हम आसुर हैं, क्योंकि आसुरी पराये राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, सब दुखी है। ये है ही दुख का, और रावण इस दुख धाम में है सभी का दुश्मन। इसका प्रूफ है कि उनका एक जी बनाए जलाते हैं, जो बहुत दुख देते हैं उनका एक जी बनाकर जलाते हैं ना। हिंदुओं को ये भी पता नहीं है कि हम क्यों जलाते हैं और कब से जलाते आते हैं। अक्षर भी कहते हैं राम राज्य रावण राज्य। राम राज्य सतयुग में, रावण राज्य कलयुग में, और अभी तो सभी असुर। जो देवताएं थे वो भी असुर बन गए। देवताएं तो कब विकार में नहीं जाते हैं ना,
गंदा खाना नहीं खाते हैं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। तुम समझते हो ये हमारे पूज्य देवी देवताएं थे, पूज्य इतने पवित्र और पुजारी इतने गंदे, ये भी समझ की बात है ना। ये पूज्य देवी देवताएं होकर के गए, हमने ही 84 जन्म लिए। भक्त तो समझते हैं कृष्ण ही कृष्ण है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। राधे के भक्त कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे। अभी परमात्मा तुम्हारे में भी है, हमारे में भी है, राधे में भी है, कृष्ण में भी है। आखिर वो परमात्मा है कौन? इन देवताओं के आगे जाकर के कहते हैं आप निर्विकारी हो, हम विकारी हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो। अभी कृष्ण आदि देवताएं कैसे कृपा करेंगे? वो तो पुनर्जन्म लेने वाले हैं, पुनर्जन्म लेने वाले जरूर नीचे गिरेंगे सुख भोगते भोगते। वो क्या दया करेंगे? ये सभी पतित विकारी हैं। साधु संत महात्मा आदि सभी विकार से पैदा होते। साधु लोग भी जानते हैं कि स्नान करने से हमारी सदगति होगी, समझते हैं कि पावन गंगा हमको पावन बनावेगी। अरे पति तो पावन तो परमपिता परमात्मा है, ये पानी की गंगा। परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। सागर का मंथन शास्त्रों में गाया हुआ है। पानी के मंथन से क्या निकलेगा? जो बाप पतित पावन है वो ही आकर के हमको पावन बना देंगे। एक दो की तो बात ही नहीं है। और पावन भी एक को नहीं, सभी को बनाना चाहिए। तभी बाप कोई बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। भारत में जब इनका राज्य था तो और कोई राजा ही नहीं थी, एक ही राजा का राज्य था। उनको कहते हैं देवी देवताओं का राज्य, त्रिवृत्ति मार्ग का राज्य। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई बने ही नहीं सकता। सब निवृत्ति मार्ग वाले। ये तो बातें सभी बाप बैठ समझाते हैं। ये और सब धर्म निवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं। भक्ति मार्ग में माला तो बहुत फेरी है, हर धर्म में माला फेरी जाती है। जब से भक्ति शुरू करते हैं माला फेरना शुरू कर देते हैं। माला है संगठन की निशानी। ये माला रूपी संगठन भगवान ने ही आकर के बनाया था। सत्युग में थोड़े ही माला से मिलेंगे। स्मृति तब आती है जब दुख होता है। सत्युग में तो दुख होता ही नहीं है। ज्ञान भी है, दुख में सुमिर सब करें, सुख में करे न कोई। अभी तो रावण राज्य है। बाप ने जो आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया, उस धर्म का तो अभी नाम निशान भी नहीं। थोड़े से चित्र रह गए। 1
इसलिए ये ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। ये जो चित्र दिख रहे हैं वो शास्त्रों से नहीं बनाए गए हैं, शास्त्र तो बाद में बने हैं, पहले ये चित्र बनाए गए। शास्त्रों को भी झूठा करार कर दिया। कृष्ण कोई पतित पावन नहीं गाया जाता है, पति तो 84 जन्म लेकर के काम शिक्षा पर चढ़ करके सांवरा बन गया। इनको कहा जाता है आयरन एज। ये दुनिया ही पत्थर बुद्धि होती है। पहले की दुनिया गोल्डन एज, फिर बाद में बने हैं पत्थर बुद्धि। फिर पार्थ बुद्धि बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये पत्थर बुद्धियों का संग ही बोरे, पार्थ बुद्धियों का संग तारे। 28 मई 1968 की वाणी का 3 और पारस बुद्धि बनाने वाला तो एक ही है, जन्म जन्मांतर परम पिता परमात्मा को याद करते आए हैं, जानते हैं नहीं। बाप बताते हैं परमात्मा यानी परमात्मा, वो है भी आत्मा, और तो कोई चीज नहीं है। बताओ तुम सभी आत्माओं का बाप कौन है? कहेंगे परम पिता परमात्मा। जो आत्माएं पतित बनी है उस परम पिता परमात्मा को याद करती है। वो परम पिता परमात्मा सदैव ही पूज्य है। उनको याद करते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ। कलयुग में सभी पतित हैं, कलयुग में एक भी पावन नहीं होता, सब पतित होते हैं। और सतयुग में होते हैं फिर सभी पावन, एक भी पतित नहीं होता। सभी को गति सदगति दे देते हैं बाप। पाप आत्माएं मनुष्य यह बात नहीं जानते हैं कि गति सदगति किसको कहा जाता है, मुक्ति किसको कहा जाता है। मुक्ति का अर्थ ही है छुटकारा, ऐसे छुटकारा, दुख दर्द और अशांति से छुटकारा। छुटकारा तो मिल गया, देह से ही छुटकारा मिल जाता है, देह के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। आत्मा जाकर परमधाम में बैठती है, बिंदु बन जाती है, परंतु वहाँ सुख तो नहीं है। तो गति तो हुई, परंतु सदगति नहीं कहेंगे। सतगति होती ही है सतयुग में। मुक्ति धाम को सतयुग ने सतगति नहीं कहेंगे। तुम सतयुग में थे, फिर तुमने 84 जन्म लिए। तो सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं ही रहते हैं, फिर पवित्र आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। सतयुग में तो बहुत ही छोटा झाड़ होता है। वृद्धि को पा करके कितना बड़ा झाड़ बन गया। अभी देखो झाड़ की आयु आकर के पूरी हुई है। इस मनुष्य चैतन्य की झाड़ का बीज भी चैतन्य है। चैतन्य किसको कहा जाता है? चैतन्य बोलते चालते को कहा जाता है। ये बीज ऊपर में रहता है,
ऊपर का मतलब कोई पहाड़ पर नहीं रहता है, जैसे शंकर जी को कैलाश पर्वत पर दिखाई दिया है। ऊपर में होने का अर्थ है ऊंची स्टेज वाला है, उनको सभी बुलाते हैं हे परमपिता परमात्मा। ऐसे नहीं कहते हे परमात्मा परमपिता, कहते हैं हे वृक्षपति। सारे मनुष्य सृष्टि वृक्ष का पति है। ये वैरायटी धर्म का उल्टा झाड़ है। जो भी मनुष्य तुम देखते हो सभी पाठधारी, और जो जिसका पाठ होता है तो जरूर उसको नीचे आना पड़ता है। शरीर बिगड़ तो कोई पाठ बजा ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं तो सदैव ऊपर में रहता, तो राम स्थापन करके जाता हूँ, फिर तुम सुखी रह जाते हो। सुखी सुख आयु भी बड़ी। यह एक भारत खंड की बात है। उस समय भारत की आयु एवरेज 150 वर्ष रहती, क्योंकि वहाँ तुम सब पवित्र योगी थे, योग से पवित्र बने थे। ऐसे नहीं कि वहाँ योग सीखते वही देवताएं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी देखो कितनी आयु उनकी कम हो गई। पुनर्जन्म ले लेते, दुख भोगते भोगते आत्मा की आयु कम हो जाती है। जन्म लिया फिर मर पड़ते। द्वापर कलयुग में आते आते तो अचानक काल खा जाता है। इसे कहते हैं मृत्यु लोग। सतयुग में काल होता ही नहीं है, वहाँ अचानक मृत्यु किसी की होती ही नहीं है। रावण राज्य तो अकाले मृत्यु भी नहीं। वही है अमर लोग। वो देवताओं को साक्षात्कार होता है, समझते हैं बच्चा गर्भ में आया, वहाँ विकार की बात नहीं होती। विपरीत कोई भी कार्य नहीं होता जो दुख दे। सत्युग में गर्भ भी महल होता है। पाप करने वाला कोई होता ही नहीं जो सजा भोगे। यहाँ तो रावण राज्य में गर्भ जेल भी है। गर्भ जेल में जाते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, हम कब पाप नहीं करेंगे। परंतु इस रावण राज्य में तो सभी जेल वर्ड थे। जैसे जेल की चिड़िया होती है, जेल में ही उड़ती रहती है, बाहर कहीं जाएगी फिर जेल में उड़कर आ जाएगी। ऐसे ही सब गर्भ जेल में जाते रहते हैं, सजाएं खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। अभी इन बहुत जन्मों के पापों से कैसे छूटे। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं राम राम कहो तो राम मिल जाएगा। बाप कहते हैं ये माला आदि फेरना ये तो कोई काम का नहीं। रोज कोई 100 माला कोई 50 माला फेरते हैं, फिर भी सीढ़ी तो उतरते ही जाते हैं ना। परंतु पत्थर बुद्धि कोई समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे?
नहीं समझेंगे तो समझो स्वर्ग के लायक नहीं। जो स्वर्ग में आए ही नहीं होंगे वो नहीं समझेंगे। कौन समझेंगे? जो स्वर्ग में आए होंगे उन्हीं की समझ में बैठे। देर में आए होंगे तो देर में बैठेगा। पहले पहले स्वर्ग में आए होंगे तो पहले बुद्धि में बैठेगा। देवी देवता धर्म वाले भी अभी हैं, ऐसे कि नहीं है, परंतु सिर्फ पतित बने। इसलिए अपन को देवता नहीं कहला सकते। बात समझाते हैं तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। अभी फिर उस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में कौन ले जाएगा? साधु संत महात्मा है तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये कैसे ले जाएंगे? बाप ने ही आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाया बेहद का, और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। तो बताओ, स्वर्ग नई दुनिया पवित्र प्रवृत्ति मार्ग कौन स्थापन करेंगे? क्या ये मनुष्य स्थापन करेंगे? स्थापन नहीं कर सकते। मनुष्य को का पतित पावन नहीं कह सकते। उनका तो मन ही चलायमान रहता है, चंचल रहता है। बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। जो काप जन्म नहीं लेते, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, नीचे नहीं गिरते, बाप कहते हैं मैं साधारण पति तन में आता हूँ। जो गोरा तो अभी पतित बना है, अभी इनकी वानप्रस्थ अवस्था है। जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं आता हूँ। जो बूढ़े होते हैं वही वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, फिर गुरु के संग में जाकर बहते हैं। अच्छा है, ये भी सभी कुछ भूल गए। अब बताओ, अभी हमने गुरु कौन सा किया है? गृहस्थी गुरु किया है या सन्यासी गुरु किया है? सन्यासी गुरु हैं वो तो घर बार छोड़ जाते हैं। हमारी हम जिन माताओं को, विधवा बच्चों को आर्फन बना कर जाते हैं। ये बातें बेहद में भी बाप बैठ समझाते हैं, और कितनों को समझाते हैं। इनमें समझ कुछ भी नहीं है, उन्हों को बैठ समझाते हैं। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, उनका धर्म ही अलग है, वो फिर भी ऐसे ही करेंगे। तुम भी बेसमझी से उनको अपना गुरु बनावेंगे। जिन्होंने विधवा और आर्पण बनाया है, इस समय तो सभी विधवाएं और आर्पण, क्योंकि कोई भी बाप को नहीं जानते। घड़ी घड़ी अनिच्छा बुद्धि में आते रहते हैं, गाते भी हैं ऊँट से उनके भगवान। अब ऊँट तो उसको बाप ही ठहरा ना। उनको कहते हैं हे बाबा आकर के पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, विभूति के बीच में प्रवेश करके तुमको ज्ञान देता हूँ। एक मैं ही हूँ जो ज्ञान सागर पतित पावन हूँ।
मेरे में सारा ज्ञान है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पतित से पावन, पावन से पतित कैसे बनती है, मैं बताया। रावण को असुर बनाते हैं, राम देवता बनाते हैं। इन सभी बातों को सिवाय तुम बच्चों की और कोई भी नहीं समझते। तुम बनते हो ब्राह्मण कुल के, विनायकी तो होती नहीं है। देवताओं की डायनेस्टी होती, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती, ब्राह्मणों की राजाई भी नहीं होती। अभी तुम बच्चे सेवादारी हो या राजाई में आ गए हो, सब सेवादारी है। अगर समझते हैं कि बाप हमको राजाई दे गए या ब्रह्मा बाबा हमको राजाई दे गए और दूसरों के ऊपर आर्डर चलाते हैं, तो राजाई उनकी चट हो जाएगी। जन्म जन्मांतर प्रजा वर्ग में आवेंगे या राजाई में आवेंगे, प्रजा वर्ग में चले जाते। 28:5 की वाणी करते था, ब्राह्मणों की राजाई होती ही नहीं। और तुम अभी हो ब्राह्मण चोटी, पहले शूद्र थे, अभी कुछ शूद्र से ब्राह्मण बने हो। रामानुसार तुमको बनना ही है। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फिर तुमको पढ़ावेगा कौन? ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा जी होगा। ब्रह्मा के मुख से जो सुने तो ब्राह्मण। सन्यासियों से, मनुष्यों के मुख से सुने तो ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा? पहले तो बाप की पहचान होनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान कब शूद्रों को नहीं पढ़ाते। क्या कहा? क्या होता है? डबल मशीनरी है। पहले शूद्र पढ़ करके क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। शूद्रों को पढ़ाने वाला कौन है? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा शूद्र पढ़ाई पढ़ते हैं तो ब्राह्मण बनते हैं। फिर ब्राह्मणों को बैठते हो बाबा शिक्षा देते। ये शूद्र तो देवता बन ही नहीं सकते, ब्राह्मण ही देवता बनते। और ब्राह्मण सब सेवाधारी है। ब्राह्मण का कोई के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलावेंगे, राजाई नहीं चलावेंगे। बाप कहते मैं आया हुआ, अभी तुम्हारी राजाई स्थापन करने के लिए आया हुआ हूँ। अभी राजाई कोई स्थापन नहीं हुई है, राजधानी तैयार नहीं हुई है। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। बाप कहते हैं आया हूँ संगम पर, सभी को पवित्र बनाकर सच के आत्म जंत का नालिश पढ़ाता हूँ। है ये बेहद की जगह, सत्य से लेकर कलयुगांत तक सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ जाता है सुदर्शन चक्रधारी। इससे फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते। अभी तुमको पता पड़ा है ये कब और कैसे बने और कहाँ गए। अभी 84 जन्मों के अंत में आ गए हैं। कौन? ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में है और तुम्हारा भी अंतिम जन्म। आत्माओं का जो बाप है उनको तो आत्मा को जानना चाहिए ना। आत्मा भी अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है। बात ही आकर क्या तुम पहचान? तुम किसको कहो भगवान आया है तो कभी नहीं मानेंगे। वो तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में भगवान होता है, तो फिर आएगा कैसे? रावण राज्य में मनुष्य कितने भिखारी बन जाते, प्लानिंग करते रहते ईश्वर सर्वव्यापी है। कुत्ते में है, बिल्ली में है, कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल ही बेसमझ बन गए। विकार में गए
और बेसमझी शुरू। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ऐसे होता है, भिखारी बने और बेसमझी शुरू हुई। रावण राज्य में बिल्कुल बेसमझ बन जाता। तुम्हारी भी रास्ता कटी होती रहती है, कभी सुपाल्य में और कभी उत्पाला में चले जाते। तभी बात आकर के समझदार बनाती है। तो 84 जन्मों के बाद बेसमझ बन जाते हैं। गोरा और सांवरा, श्याम और सुंदर, काम सीता पर बैठ काले बन जाते हैं, फिर ज्ञान सीता पर बैठ सुंदर बनते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। संगम युग में शूटिंग पीरियड में भी इन बातों की गहराई को समझ सकते हैं। अगर किसकी बुद्धि और तरफ होगी तो मुरली के पॉइंट बुद्धि में बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग की राजाई उनकी तकदीर में ही नहीं। देवताओं की दुनिया में आने वाले जो होंगे उनकी छाट छूट होगी ना, छटनी तो जरूर होगी। जिनकी छटनी होगी बाहर निकाल दिए जाएंगे, वो यहाँ बैठे भी जैसे कि सुनेंगे ही नहीं। मेहनत करने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो होते हैं 8 नवरत्न। नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं ना, बीच में एक है, बाकी है आसपास। तुम बच्चों को ये जो स्वर्ग में पहले पहले राजे बनते हैं उनको ही जाना। जब वृक्षपति आते तो वृक्षपति की दशा बैठती है। इस समय रावण राज्य में तो सभी की रावण की दशा है। भिखारी है, तुम अभी निर्भिकारी बनते हो। वृक्षपति बाप के द्वारा निर्भिकारी बनते हो। तुम्हारे ऊपर वृक्षपति की दशा है। कौन है वृक्षपति? तो मनुष्य शक्ति का वृक्षपति कौन है? कोई कहेंगे केवल निराकारी दुनिया का वृक्षपति है या साकारी दुनिया का वृक्षपति है। निराकारी दुनिया में तो अजर हमारा विनाशी आत्माएं रहती, उनका पति बनने की तो बात ही नहीं। पति साकार में होता है या निराकार में होता है? तो साकार में ही कहा जा सकता है। स्कूल में बच्चे बैठते हैं तो बच्चों में भी दशाएं बैठती हैं। कोई के ऊपर राहु की दशा होती है तो कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ते। कोई तो अच्छा इम्तिहान पास कर लेते, कोई कम। कोई वकील ऐसे होते हैं जो एक एक केस का लाख लाख रुपया कमाते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं कि उनको पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं होते। तो देखो पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। अब इम्तिहान तो एक ही है, ये कोई सत्संग नहीं है, ये तो पाठशाला है। और वास्तव में वो भी कोई सत्संग नहीं है। वो भक्ति मार्ग में तो सब लत संग हैं, सबको नीचे की लात मार करके नीचे ही गिराते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? सत्संग में, भक्ति मार्ग में लात मार करके नीचे गिराते रहते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? अभी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही इसकी शूटिंग हो रही है। तुम्हारी तो पाठशाला है। वो भक्त तो नीचे ही उतरते जाते, जो मिसल ड्रामा घूमता रहता है। फिर आकर के बाप 1 सेकंड में चढ़ाई देते। बाप को याद करो और विक्रम विनाश। मैं गारंटी करता हूँ
क्योंकि ये है योग आदमी जिससे तुम्हारे पाप कटते हैं। बाकी माला आदि कुछ भी फेरने की दरकार नहीं है, कुछ भी याद नहीं करो, क्योंकि आत्माओं को अभी वापस घर जाना है। मौत पिछा, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। पावन बनकर पावन दुनिया का पद पावेंगे, नहीं तो पावन पद मिलेगा नहीं। अच्छा, बच्चे जानते हैं कि ज्ञान की सदगति भक्ति से दुर्गति होती। उतरते उतरते तुम एकदम पट में पड़ जाते हो, समुपदान बन जाते हो, फिर बाप आकर के तुमको फल देते। और पतित तो होते ही हैं बेसमझ, कौड़ी मिसल होते हैं। पतित हैं तो कौड़ी मिसल, पावन होते हैं तो समझदार। तेरा बाप आकर हीरे जैसा बनाते, फिर तुम भक्ति मार्ग के धक्के क्यों खाते हो? आधा कल्प तुमने धक्के खाए। ज्ञान भक्ति से वैराग, ज्ञान से दिन सतयुग त्रेता, फिर होता है भक्ति। भक्ति शुरू हुई रावण राज्य द्वापर में, कलयुग में, फिर चाहिए सारी दुनिया का वैराग। बाप कहते पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, इसलिए विनाश से पहले तुम बेहद के बाप से वर्षा ले लो। बाप आते हैं तो भक्ति बंद हो जानी चाहिए, फिर होता है ज्ञान। ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अच्छा, मीठे मीठे को याद कर